अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया कहते हैं नींद का ना आना। अक्सर औकात ये होता है कि शायद आपके साथ भी हुआ हो कि रात को जब बंदा सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाता है तो वो करवट लेता रहता है लेकिन उसको नींद नहीं आती। ठीक है, इसको कहते हैं इंसोम्निया, नींद का ना आना। इंसोम्निया की बहुत सारी वजूहात हैं। आजकल जैसे मामलात चल रहे हैं, एक तो सबसे जो मेजर जो बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि हमने अपना जो स्लीप पैटर्न है वो बड़ा चेंज कर लिया है। देखें, अल्लाह पाक ने जो है वो रात आपके आराम के लिए बनाई है और दिन को आपके काम के लिए मुख्तस किया है कि दिन में बंदा काम करे, रात को जो है वो आके बंदा आराम करे, सो जाए। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो लाइक का मशीन होती है, वो भी थक जाती है पूरा दिन जब वो वर्किंग करते रहता है। तो इसमें ये होता है कि हमने आजकल क्या शुरू किया हुआ है, हमने मोबाइल का जो है बेजा बेदरेक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इस्तेमाल करें। अब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक मनफी होता है, एक मुस्बत होता है। तो वो बंदे पे डिपेंड करता है वो उसको कैसे लेके चलता है। अब क्या होता है कि हमने बड़ा एक इर्रेगुलर कोई पैटर्न बना लिया है जी। रात को दो दो तीन तीन बजे जाके हमने सोना होता है और सुबह को जो है हम लेट उठते हैं, या जो जॉब वाले हजरात हैं उनको फिर जल्दी उठना पड़ता है। तो उनका जो एक नींद का एक साइकिल है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। एक आम जो नींद का साइकिल है वो हमें 6 से 8 घंटे मैक्सिमम, जो 6 से 8 घंटे हमें नींद लेनी चाहिए। जब 6 से 8 घंटे की बजाय आप 2 से 3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे आप नींद लेंगे तो ये आपका जो नींद का स्लीप का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आपने काम पे भी जाना होता है, वहाँ का स्ट्रेस हो रही है, वो सारे मिला के फिर ये इंसोम्निया की तरफ चला जाता है। और दूसरी जो वजह है वो डिप्रेशन, एनजाइटी। ठीक है, उसकी वजह से ये इशू बन रहे हैं। आजकल क्या है कि हम लोग कह लें कि 90% प्लस जो है ना बंदे डिप्रेशन के अंदर हैं। खा वो ख़वातीन हैं वो घरेलू मामलात की वजह से डिप्रेशन में हैं, जो मर्द हजरात हैं वो ऑफिस वर्क या किसी और वजह से डिप्रेशन के अंदर जो है वो गए हुए हैं। इसकी वजह ये है कि एक तो लैक ऑफ जो है एक्सरसाइजेज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई एक्टिविटी नहीं है। दूसरा ये कि हमने मेल जोल यानी कि जो सोशल आइसोलेशन में हम चले गए हैं। गैदरिंग जो है वो हमारी ख़त्म हो गई है। यार दोस्त अगर सालों बाद मिलते हैं तो हम क्या करते हैं जी, बैठते हैं, बैठ के फ़ौरन जी वाईफाई का पासवर्ड बताएं जी। वो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, हम अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। तो जब ये सीन होगा तो इससे क्या होगा, आप अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, पहले ये हुआ करता था कि जो हमारे बुजुर्ग हजरात थे, इवन हम भी जब छोटे थे हमने भी ये देखा है कि उस दौर के अंदर क्या होता था, लोग जो है मिलजुल के बैठते थे। रात को आए, रात को आके उन्होंने गैदरिंग कर ली, कोई बीच में वीक में कोई छुट्टी है उस छुट्टी के दिन गैदरिंग कर ली, खेतों की तरफ चले गए, ग्रीन सब्जा देखा, वहां पे बैठ के बातें की, थोड़ी चहलकदमी की। तो इससे क्या होता था, आपका जो स्ट्रेस है, जो एनजाइटी का लेवल है वो काफी कम होता था। ठीक है, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं। आजकल अगर आपको छुट्टी मिलती है तो बिल्कुल गैदरिंग नहीं है, हर बंदा अनापरस्ती का शिकार है। अगर उसने नहीं बुलाया तो मैं क्यों बुलाऊं, उसने ऐसे किया तो मैं क्यों करूं। मतलब इन चीजों की वजह से ये सारे मामला जो है ना वो बिगाड़ का शिकार हैं। ये शरई लिहाज से, इखलाकी लिहाज से बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन इन वजूहात की वजह से ये हो रहा है कि हम जो है ना अपना जो इंसोम्निया की तरफ जा रहे हैं, नींद का पैटर्न गलत हो रहा है। ठीक है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मेन जो चीज़ें हैं, जो बंदा तंदुरुस्त है उसके बावजूद अगर उसको नींद नहीं आ रही, एक बंदा चले बीमार है उसका तो और हिसाब है, एक बंदा जो बिल्कुल तंदुरुस्त है, ठीक है, लेकिन वो मेंटली तौर पे और उन वजूहात की वजह से उनको नींद ना आना, इसको जो है हम इंसोम्निया कहते हैं। क्योंकि आपका माइंड कहीं और पे चल रहा होता है, आप सो तो रहे होते हैं लेकिन आपका जो माइंड है वो कुछ चीज़ें सोच रहा होता है। ठीक है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप टाइमली सोएं। टाइम जो है खाने का, बेड पे जाने से पहले 4 से 5 घंटे पहले खाना खाएं, टाइमली सोएं। ठीक है, उसके बाद सुबह टाइमली उठें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। उसके बाद जो है आप चहलकदमी करें, थोड़ी आधे घंटे की वॉक करें। आधा घंटा जो है कोई ज़्यादा नहीं, अपनी सेहत के लिए अपने आप को टाइम दें। ठीक है,
واک کرنے کے بعد اپنے کام کاج کو جائیں، واپس آئیں، بالکل۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ کام کریں گے آپ کی ایفیشنسی، آپ کی کارکردگی جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ قدرت سے جتنا آپ دور بھاگیں گے، قدرت کو جتنا آپ جو ہے اگنور کریں گے، اتنی زیادہ مشکل کے اندر پھنسیں گے، بجائے اس سے کہ آپ کوئی سیڈیٹو میڈیسن لیں، نیند کی گولیاں کھائیں، تو اس کے نیچر کی طرف آئیں، ٹھیک ہے۔ نیچرل وے سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ جب تک آپ نے نیچرل وے سے ٹھیک نہیں کرنا، دوائیوں گولیوں کچھ بھی نہیں ہونا، آپ نے ایڈکشن کا شکار ہو جانا، پھر وہ نئے مسئلہ بن جانا ہے۔ تو اس لیے نیچرل کی چیزوں کی طرف واپس آئیں، اور جو ہے اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ جو ہے ایک اچھا جو ہے وہ کارکردگی کر پائیں گے کام میں، کسی بھی لحاظ سے، جو آپ کا بزنس ہے یا کسی بھی اس میں آپ اچھی کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے۔ اگر آپ کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہے، رات کو آپ کا سونا اچھا نہیں ہے، تو آپ نے کیا کام، پورا دن تھکاوٹ، تھکن، غصہ، چڑچڑا پانی، یہ ساری آپ کو جو ہے وہ پرابلم فیس کرنا پڑے گی۔ خدا حافظ۔